अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर आप लोगों को जो बैकग्राउंड में वीडियो चलती हुई नज़र आ रही है, ये अल वोकैर की वीडियो है, जहां पर देख सकते हैं कि बारिश होने का सीन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मतलब कि कल कतर में एक बार फिर से बारिश हुई है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मदीना अल वोकैर में ये बारिश हुई है। आप लोग इस वीडियो को कतर के किस किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी सिटी में बारिश हुई थी या नहीं हुई थी। कतर में जब बारिश होती है तो वहाँ पर लोकल लोगों के साथ में आम वर्करों को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों, अगली जो वीडियो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कतर की जामे मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की वीडियो है, जिसके सहन में आप देख सकते हैं मस्जिद के बाहर में यहाँ पर जुमा की नमाज पढ़ने के बाद में बहुत सारे लोग प्रदर्शन करते हुए, एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भाइयों के हाथ में जो है फ़िलिस्तीन का झंडा है, जो कि फ़िलिस्तीन की हिमायत में, फ़िलिस्तीन के हक में जो है नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलिस्तीन और इसराइल के बीच में जो अभी वॉर चल रहा है, वो अभी तक रुका नहीं है। देखते हैं कि कब जो है रुकने का नाम लेता है। इसमें जो है फ़िलिस्तीनियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप लोग भी अगर सोशल मीडिया चलाते हैं तो आप लोग भी रोज़ाना देखते हैं कि वहाँ पर इसराइल जो है बमबारी करके कितने वहां पर आम लोगों को मौत के घाट उतार रहा है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने HA मीडिया पर एक जो है लगभग 13 मिनट की वीडियो है, जिस पर मैंने इस जमाने के बारे में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में जो रोशनी डाला है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को जरूर जाकर के देखें, जो कि आप लोगों को HA मीडिया यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये है कतर में कस्टम डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम वाले एक जो यहाँ पर एक सामान को खोल करके इसके अंदर से ममनुआ गोलियों को बरामद करने का काम कर रहे हैं। जब कस्टम ऑफिसर को एक पैसेंजर के जो है बैग पर उसको जब शक हुआ, तो यहाँ पर जब तलाशी ली गई, तो तलाशी लेने के बाद में जो सामान बरामद हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कस्टम वाले इसको किस तरह खोल करके देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इससे जो है 1098 ममनुआ गोलियां इससे जो है बरामद हुई हैं। दोस्तों, अगर आप नेपाल के हैं और खास करके सुनसरी से अगर हैं, सुनसरी आइए कि मोरंग या सप्तरी से हैं, तो आप लोगों को मालूम होगा कि दुहबी नगर पालिका वार्ड नंबर 1 परास्टोकी में 3 दिन का जो है मुल्की इज्तिमा होने वाला है। तो वहां पर मैंने जो कल जाकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग करके वहां पे वीडियो बनाया है, उस वीडियो की मैं थोड़ी सी झलक आप लोगों को दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने उस वीडियो को, जो कि लगभग 13 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, उसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल से आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस वाली वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें, जो कि आप लोगों को HA मीडिया यूट्यूब चैनल, इसी तरह HA मीडिया फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। तो आप जाकर के देख सकते हैं, और वहां पर अगर आप लोगों को कुछ राय देना हो तो वहां पर आप राय भी दे सकते हैं। अगला जो अपडेट है दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं MOI कतर की तरफ से ट्वीट के जरिए बताया गया है कि पुलिस गाड़ी, इसी तरह सिविल डिफेंस की गाड़ी, इसी तरह जो है यहाँ पर एम्बुलेंस की गाड़ी, तो इन तीनों तरह की गाड़ियों को आप लोगों को जो है आगे जाने के लिए ज़रूर रास्ता देना चाहिए, क्योंकि इन गाड़ियों के आगे जाने की वजह से हो सकता है कि आगे जो है कौन सा सिचुएशन है, कौन सा प्रॉब्लम है, तो वहां पर पहुंच करके ये लोग जो है दूसरों की जो है मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्विटर के जरिए MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि हमेशा जो है इन 3 तरह की गाड़ियों को, चाहे वो जो पुलिस की गाड़ी हो, सिविल डिफेंस हो या एक एम्बुलेंस हो, इन 3 तरह की गाड़ियों को हमेशा आगे जाने देने के लिए मौका देना चाहिए। अगला जो अपडेट है दोस्तों, ये है कतर में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर में हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होगी। दोस्तों, अगर इसके बारे में कुछ और भी डिटेल मालूम होती है तो आप लोगों के साथ में जरूर शेयर करेंगे। आज का जो लास्ट अपडेट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कराना में ट्री लगाई जा रही है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर में 10 लाख पेड़ पौधे को लगाने के वहाँ पर जो है कैंपेन चला था, तो उसी कैंपेन का एक हिस्सा है, जिसमें अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रोड के किनारे छोटे छोटे बच्चे और बड़े लोग भी यहाँ पर जो है दरख्त लगाने का काम कर रहे हैं। और इस तरह कतर को जो है ग्रीन एरिया, जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एरिया और ग्रीन सिटी बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।